आज का हमारा क्लास है आइडेंटिटीज के बारे में। और आइडेंटिटीज में आपको जो आप बहुत सारे इंसान के मुंह से ये सुने होंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है। ए माइनस बी का नहीं सुने होंगे आप, ए माइनस बी उतना ज़्यादा नहीं सुने होंगे, लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने जरूर बार बार किसी न किसी के मुंह से सुना ही होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो आज के टॉपिक में और आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि वाकई में ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है ना। चलिए तो शुरू करते हैं। तो टॉपिक का नाम है आइडेंटिटीज, और आज हम लोग साबित करेंगे कि आखिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या से ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी जानते हैं, कैसे देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दोनों तो सेम चीज ही है। आप इसको इधर लिख दीजिए, इसको बाद में लिख दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। आपको जैसे याद रखना है आप याद रखिए, बस याद होना चाहिए बस, है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी जानते हैं और बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसे ऐसे लिख लेंगे क्योंकि थोड़ा सा याद करना आसान होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस, है ना। तो हम लोग इसको ऐसे जान लेंगे। आप याद करना चाहें तो आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा होता है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आपके मन में सवाल आना चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर यदि ये है तो ये कैसे आया, होना चाहिए ना सवाल, कैसे आया। क्यों हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसी को पढ़ते हैं, कुछ और भी तो पढ़ सकते थे। इसी को आज हम लोग पहले प्रूफ करेंगे कि आखिर यही क्यों होता है ना। अच्छा जरा एक बात बताइए हमको, यदि यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका मतलब हम क्या समझते हैं। इसका मतलब हम समझते हैं 4 × 4, यही समझते हैं ना हम लोग। तो क्या अब इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, देखिएगा ध्यान से। तो हम लोग प्रूफ करेंगे इसको कि आखिर ये आया कैसे, है ना। तो प्रूफ आया कैसे, देखिए ध्यान से। यदि हमको यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है, तो क्या हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर को कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। दो बार लिख सकते हैं क्योंकि इसका स्क्वायर मतलब इतना 4 × 4, इसका स्क्वायर यानी कि 2 बार लिख दीजिए आप, बात खत्म। और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन दिए हैं, यहाँ पे नहीं दिए हैं। तो आपको मालूम है कि दो यदि ब्रैकेट का साइन है और किसी चीज़ का बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होता है, ये तो आपको मालूम ही है। चलिए अब इतना यदि आपको मालूम चल गया तो आप याद कीजिए, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते थे, पहले इस वाले से इन सब में मल्टीप्लाई करते थे, उसके बाद फिर प्लस बी से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते थे। करते हैं जरा, देखिए क्या होगा यहाँ पे। तो पहले हमको ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ए प्लस बी में, फिर प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर इसमें, है ना, ए प्लस बी में। आगे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी ए बी, प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा बी ए, लेकिन आप लिखिए ए बी, वो भी सही है। बी ए लिखिए या फिर ए बी लिखिए, वो भी सही है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ए बी लिखे हैं तो ए बी ही आप लिख दीजिए। हालांकि बी ए बी आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी लिखे हुए हैं ए बी, तो ए बी ही लिख दीजिए, प्लस बी स्क्वायर। बस आप थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी, कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे इसको ऐसे भी याद रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी सही है। लेकिन हम लोग चूंकि ऐसा लिखे हैं तो आप इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। बस ए स्क्वायर, इसको इधर लेते आइए, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया। तो यदि आपसे कोई पूछे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ बेटा क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और कोई पूछ दे कि कैसे आया, तो बोलेगा कॉपी कलम लाइए प्रूफ करके दिखा देते हैं, है ना। तो ऐसे प्रूफ करके उनको दिखा देना है। तो आपको क्या अब ये प्रूफ याद रहेगा। देखिए प्रूफ कुछ नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, इसको 2 बार लिख दो बस, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो, अपने आ जाएगा आंसर आपका। पहले हो सकता है कि ये वाला आए, वो भी सही है, अरेंज कर दीजिएगा, ये वाला आ जाएगा, बात खत्म, हो गया। चलिए अब यदि ऐसा हो गया, यदि आपको मालूम चल गया, प्रूफ हो गया, तो इसमें सवाल कैसे बनेगा, है ना। सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि सवाल के लिए तो इसको निकाला गया है ना। चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये मालूम होना चाहिए, एनसीईआरटी में ये प्रूफ नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप प्रूफ इसका याद रखेंगे, है ना, ये पूछता भी है। चलिए आगे, यहाँ पे हमारे सामने है अच्छा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, यहाँ पे 2x प्लस 3y का होल स्क्वायर दे दिया है। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, सिंपल है ना। तो यहाँ पे 2x है यानी कि a दिया हुआ है, 3y है यानी कि b दिया हुआ है, तो इससे घबराना नहीं है आपको। तो जो फॉर्मूला है उस पर आप पुट कीजिए। अब आप चलिए, फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला ये है हमारे सामने, फॉर्मूला तो ये है, क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए देखिए ध्यान से, तो ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए हमारा कौन है? 2x, तो 2x का क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर करना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा आपको, नहीं तो केवल यदि आप ऐसे लिखेंगे ना तो केवल x का स्क्वायर समझा जाएगा, इसका नहीं समझा जाएगा, तो आपको पूरे का स्क्वायर देना है ना। चलिए, तो क्योंकि पूरा हमारा a है तो ए स्क्वायर यानी कि 2x स्क्वायर हो गया, और ये हमारा b के जगह पे था तो प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3y का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है प्लस 2, तो प्लस 2ab यानी कि यहाँ पे किसी का साइन होगा? मल्टीप्लाई का, यहाँ पे किसी का साइन होगा? मल्टीप्लाई का, तो 2 लिख दिए। a का वैल्यू कितना? 2x इंटू बी का वैल्यू कितना? 3y। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने सही से पुट किया है। देखिए ध्यान से, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर यानी कि हमारा ये ए है तो पूरा का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर यानी कि हमारा बी ये है तो पूरा का स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस 2 ए का वैल्यू कितना? 2x, तो 2x, बी ये है हमारा तो b हो गया। सिंपल, जो फॉर्मूला में है उसी को बस आपको पुट कर देना है। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है, और y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर, प्लस अब देखिए ध्यान से, 2 2 4 4 3 12, लेकिन यहाँ पे x भी है और y भी है तो 12xy, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही आपका ये आंसर था। तो किस प्रकार से वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं और कैसे सवालों को सॉल्व कर रहे हैं मालूम चल रहा है? कोई डाउट इसमें काजल? इस वाले में? अच्छा चलिए, इस वाले में इसको डाउट है, फिर से बता देते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, फिर से सेकंड वाले में इसको डाउट हो गया है, देखिए ध्यान से। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला हमारा ये है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना फॉर्मूला। तो आप इसको क्या मान लीजिए? ए, इसको क्या मानिए? बी। तो इसको आपने माना ए और इसको माना आपने बी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो किसका स्क्वायर करेंगे आप? इसका स्क्वायर करेंगे। चलिए इसका स्क्वायर कीजिए, 2x स्क्वायर, प्लस है ना यहाँ फॉर्मूला में, प्लस दीजिए, फिर फॉर्मूला में बी स्क्वायर, और बी आपने किसको माना है? 3y को माना है ना, तो 3y का स्क्वायर हो गया। फिर फॉर्मूला में प्लस है, प्लस दीजिए, फिर 2 है, फिर 2 अपने से दे दीजिए, 2 के बाद a है यानी कि इन दोनों के बीच में किस चीज़ का साइन है? मल्टीप्लाई का। कोई चीज़ का साइन नहीं दिखे ना तो समझ जाएगा कि मल्टीप्लाई का ही साइन है। तो 2 इंटू a है, तो a का वैल्यू कितना आपने माना है? 2x, यहाँ पे तो 2x, फिर से यहाँ पे कुछ चीज़ का साइन नहीं है तो क्या है? मल्टीप्लाई है, वेरी गुड। b है यहाँ पे, तो b का वैल्यू आपने कितना माना है? 3y। बस जो था वही तो पुट कर दिया है, अब केवल मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो 2x का पावर कितना है? 2 है, तो ये जो पावर है ये 2 के लिए भी है, x के लिए भी है, तो 2 का पावर 2 तो कितना? 4, 2 2 4, और x का पावर 2 तो 4x स्क्वायर, ठीक है। प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिखिए, फिर y का भी तो स्क्वायर है तो y लिखिए स्क्वायर, फिर प्लस था, प्लस दे दिए। आगे 2 2 4, 4 3
12 12 लिख दो पहले, यहाँ पे x था और यहाँ पे y है, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों के बीच में किसी का साइन है, मल्टीप्लाई का है। चलिए अब कोई डाउट समझ में आ गया। इसी प्रकार से हर एक सवाल बनेगा हमारा, हर एक सवाल बनेगा इसी प्रकार से। चलिए तो यहाँ पे है 8a प्लस 3b का होल स्क्वायर, तो इसको क्या मानना है आपको, पूरा का पूरा a मानना है, इसको क्या मानना है b। तो क्या यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, पहले ही मान लीजिए आप इसको a है पूरा, ये पूरा a है और ये पूरा हमारा क्या है b है, बस हो गया। फॉर्मूला पे पुट कीजिए, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और आपने a माना है किसको 8a को, तो आप इसका पूरा स्क्वायर कीजिए, a स्क्वायर प्लस b आपने किसको माना है इसको, तो क्या लिखेंगे 3b का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 था तो 2 लिख दिए, फिर यहाँ पे कोई चीज का साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। a आपने किसको माना था 8a को, वेरी गुड, फिर मल्टीप्लाई था यहाँ पे b किसको माना है आपने 3b को, हो गया, बस अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। चलिए बताइए, ये जो पावर है ये 8 का भी है और a का भी है, तो 8 का पावर 2, तो 8 8 जा 64, वेरी गुड 64, और a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9, क्योंकि 3 का पावर 2 है तो 3 3 जा 9, 9b स्क्वायर हो गया, प्लस 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, वेरी गुड, तो 48 a b दोनों है, तो 48 a b हो गया आंसर, बस इतना ही सिंपल है ये। कोई डाउट हो रहा है क्या इसमें, चलिए बस हो गया। तो ये तो हमारा नॉर्मल सा नंबर था, लेकिन अभी फ्रैक्शन में दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको क्या मान लेंगे पूरा a, इसको क्या मान लेंगे पूरा b, बस हो गया, इतना ही करना है इसमें भी। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a माना है आपने पूरा ना, तो क्या लिखेंगे आप 3x/4 का होल स्क्वायर, है ना, फिर प्लस है यहाँ पे प्लस दीजिए, बी स्क्वायर है, बी आपने किसको माना इस पूरे को माना है ना, तो क्या लिखेंगे आप 2y का 2/9 का होल स्क्वायर, फिर प्लस था यहाँ पे देखिए प्लस 2 है 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई a का वैल्यू क्या है माना आपने 3x/4, तो लिख दीजिए यहाँ पे 3x/4, फिर मल्टीप्लाई b क्या है आपका 2y/9, 2y/9, इतना हो गया ना। चलिए अब इतना हो गया, थोड़ा सा अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। ये जो 2 का पावर है ये ऊपर वाले के लिए भी है और नीचे के लिए वाले के लिए भी, क्योंकि होल पावर है ना। चलिए तो कैसे लिखेंगे बताइए, यहाँ पे 3 का पावर 2, 3 3 जा 9, x का पावर 2 तो 9x स्क्वायर हो गया। उसके बाद नीचे आ जाइए, 4 का पावर 2 कितना 4 4 जा 16, हो गया ये वाला खत्म। आगे बढ़ते हैं फिर, प्लस ये वाला बताइए 2 2 जा 4 y स्क्वायर बाई कितना 81, 9 9 जा 81, हो गया, प्लस और बताइए इसका बताइए, सबसे पहले ऊपर वाला हम लोग कर लेते हैं। अच्छा एक चीज हमको यहाँ पे दिख रहा है, मालूम है क्या, हाँ कट रहा है ना, काट देते हैं पहले, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हो गया। आगे फिर 3 3 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, और 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, कैंसिल हो गया। तो ऊपर में क्या बच गया, केवल ऊपर में बच गया xy/, नीचे क्या बचा 3, हो गया, बस इतना ही सिंपल है ये। चलिए किसी को कोई डाउट हो रहा है क्या इसमें, समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, ये आपका आंसर आ गया इतना। आगे ये वाला देखिए, इसको ये तो थोड़ा सा उटपटांग लग रहा होगा, है ना, ये तो बिल्कुल अलग ही हो गया, ये सबसे तो अलग ही होगा ना, कैसे बनेगा, बड़ा आसान है वो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या लिखें बताओ।
नहीं नहीं नहीं, इंटू नहीं करना है उसमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं ना हम लोग। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, बताइए। यहाँ पे 102 लिखा हुआ है तो 100 प्लस 2 102, और इसका स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिए, बस सिंपल। तो क्या अब इसको क्या मानना है आपको, ए मानना है, इसको क्या मानना है, बी मानना है, बस काम खत्म। इतना ही करना था आपको इसमें। तो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। वैल्यू पुट कीजिए, हो जाएगा। इसको माना आपने ए और इसको माना आपने बी, तो ए स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये आपने माना था ना बी, फिर प्लस 2 इंटू ए कितना माना आपने 100 इंटू बी कितना माना है आपने 2, बस हो गया। यहाँ पे कितना है, पावर 2 है, तो 2 जीरो प्लस 2 जीरो 4 जीरो, 1 2 3 4, आप मल्टीप्लाई बेस हो करके देख सकते हैं, इतना ही आएगा, है ना। चलिए आगे फिर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 इंटू 100 200 200 इंटू 2 400, ठीक है। अब थोड़ा सा प्लस हमको यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। चलिए प्लस करते हैं, तो पहले चलिए इन दोनों को पहले कर लेते हैं हम लोग। कितना आएगा 1 2 3 4 प्लस कितना आ जाएगा 404 आ जाएगा ना। चलिए थोड़ा सा और हम लोग इसको अब कर लेते हैं ऐड, तो 40401 आ गया आंसर हमारा। चलिए तो इस प्रकार के सवाल में आप कहीं पे भी कोई दिक्कत होगा आप लोगों को बन जाएगा। चलिए अब यदि सवाल इस प्रकार का यदि आपसे बन जाएगा तो आप इसको एक बार कॉपी कर लें। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपना ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक ना। वो भी इसी प्रकार का कुछ है, ठीक ना। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने ए माइनस बी के होल स्क्वायर को। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।